नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश है एहसास दिलों के। आज बात हो रही है परिवार पर। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खट्टी मीठी, और बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायद आपको बहुत परेशान भी करती हैं। तो कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत प्यारी होती है, जो शायद आपको बाहर जाके कभी नहीं मिलेंगी। परिवार की वो जो वैल्यू है आपको कब रियलाइज़ होती है, जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आज यही चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो क्या कहना है लोगों का, आइए उनसे जानते हैं। जब भी किसी टॉपिक पर बात होती है तो काफ़ी डीप टॉक्स हो जाती हैं, और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है। आज हम फैमिली पर बात कर रहे हैं। परिवार पर बात करना कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, तो उस चीज़ से शायद ये बचने की कोशिश भी करें। बड़ी प्यारी लड़कियां मुझे मिली, सोचन से बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या माय नेम इज़ निशा। है? निशा। आपका नाम क्या जानवी। है? जानवी। आपका नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति। और आपका नाम? नैन्सी। नैन्सी। ओके, मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी कि तुम अपनी लाइफ में भी क्या चीज़ें कर रही हो। करंटली मैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके, तो कैसा जा रहा है सब? सो फार ग्रेट। इकोनॉमिक्स ही क्यों चूज़ किया तुमने, कुछ और क्यों नहीं? Actually, when I was in 12th, I am from commerce background, so I was interested in economy and economics, वही inflation, deflation, बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में. So chose my bachelor's. I have done my honors in economics from the same department itself, and बस I wanted to continue my interest in the same field, so that is. घर का रीति रिवाज में जो आगे बढ़ा रही हो तुम, सब कॉमर्स में जा रहे हैं। नहीं, मेरे घर में no one is from a business family. I come from a corporate family, like who everyone is in has corporate jobs. Yeah. तो तुम्हारा कुछ प्लान है ऐसा कि कॉर्पोरेट में या फिर गवर्नमेंट? कॉर्पोरेट में ही जाना है। चलो बढ़िया है। अच्छी बात है। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं फैमिलीज पर, परिवार पर। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा परिवार कैसा है? कूल है, रिस्ट्रिक्टिव है, या फिर थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कलेशी है? नहीं, I would honestly say, to be very honest, touchwood, my parents are very cool, because I think it's my 4th or 5th year outside of home, like my hometown. So अगर मुझे उन्होंने इतनी opportunity दी है और चीज़ें continue करने की, और आगे भी देंगे, fingers crossed. तो I think I would definitely say I have my choice. मुझे किस फील्ड में जाना है वो मेरी चॉइस है, मुझे क्या करना है मेरी चॉइस है, मुझे क्या पहनना है वो मेरी चॉइस है. So I would openly say that my parents are very open minded and I'm blessed. एक टाइम का खाना हम सब साथ ही खाते हैं. तो हाँ, I would say that mobile phones are very toxic. सब मम्मियों के पास भी है, पापा के पास भी है, एंड एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया. इंस्टा ले लो, स्नैप ले लो, तो एवरीबडी इज़ लाइक बिजी ऑन देयर फोन्स. बट आई थिंक कि ये है कि अगर हर फैमिली में ऐसा कुछ रूल हो सिमिलर सा, कि एक टाइम तो यार साथ में बैठेंगे ही, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है. बिल्कुल। अच्छा, अभी जो होता है परिवार के, वैसे लोग रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं, बट घर में परिवार में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही होती है। तो एक ये आखिरी चीज़ है, मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे हिसाब से एक फैमिली में कंपैटिबिलिटी कैसे बैठ सकती है? वो क्या एक चीज़ हो सकती है जो उन्हें बांध के रखेगी? आई थिंक रिस्पेक्ट. जैसे लाइक माना जाता है कि मतलब एक्सपेक्ट भी किया जाता है दैट यंगर वंस शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. वैसे ही आई वुड से कि एल्डर्स को भी छोटों की चॉइसेस, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए. दैट डजंट मीन कि अगर हाँ ठीक है हम उनकी सभी बातें मान रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर वो उसी होम टाउन में रहे हैं सिंस 50 ईयर्स, हमने बाहर एक्सप्लोर किया है, अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ सोच के ले रहे हैं. ऑब्वियसली घर के बारे में भी, एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, सेफ्टी हो गया, फ्यूचर हो गया. तो अगर हम उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आई ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कि वो भी मेरे डिसीजंस को उतना ही सपोर्ट करें अगर मैं सही हूँ, और मुझे उतनी मेरे डिसीजंस को उतना ही रिस्पेक्ट करें. बिल्कुल, और बहुत प्यारी और बहुत सॉर्टेड चीज़ें तुमने बहुत इजी वे में बता दी कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं. ओके, हाय. हाय. क्या चल रहा है नैन्सी लाइफ में? बस एग्जाम्स चल रहे हैं. एग्जाम चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? स्ट्रेसफुल. स्ट्रेसफुल. तैयारी नहीं की इस बार? वो तो कभी भी नहीं. वाह, मुझे पता क्या लगा था वो बोलेगी कि नहीं की थी, उसने नहीं की. नहीं करी, एग्जाम से पहले तैयारी होती है. ओके. अच्छा, जो भी लाइफ में करी हो, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? हाँ, सॉर्ट ऑफ. मतलब करनी तो ड्राइंग थी, पर इकोनॉमिक्स बैकअप ऑप्शन था. थोड़ी नेगेटिविटी हिट करती है ना. बीच बीच में हो जाता है, बट आई एम हैप्पी. इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है मास्टर्स में आके, तो इट्स गुड. आई होप वो अच्छा ही जाए, अच्छा ही जाएगा. अच्छा यार, परिवार पर बात हो रही है, तुम्हारा परिवार कैसा है? कितना कूल है, कितना रिस्ट्रिक्टिव है? मतलब ऐसे तो कूल ही है, मतलब बढ़िया मज़ेदार होता है. बट थोड़ा सा ऐसे ट्रेडिशनल भी आ जाता है, जो ऐसे नानी दादी होती है, थोड़ा सा अपना थॉट. बट फिर उनका अच्छा थॉट अच्छा भी लगता है कि जहाँ इतना कूल सा सब कुछ एनवायरनमेंट है, सारे आसपास इतने ओपन से है, तो थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल चीज़ अच्छी लगती है.
थोड़ा वो एक एसेंस हर चीज़ का होना चाहिए ना। अब आप बिल्कुल मॉडर्न हो जाओगे तो अपनी रूट्स से कट जाओगे, तो वो बहुत मैटर करता है। ओके, तुम जैसे मैंने उनसे भी कहा कि अब परिवार के जो लोग हैं ना वो अलग अलग रहते हैं, अपने अपने कमरों में रील स्क्रॉल हो रही है उनकी, आपस में बातचीत नहीं होती, फिर कहते हैं कि हम बैठकर बात नहीं करते। तो तुम्हारे घर का माहौल कैसा है? अगर हम अपना फ़ोन भी चला रहे होते हैं ना, तो एक ने टॉपिक शुरू कर दिया तो सबके फ़ोन वैसे ही नीचे हो जाते हैं कि हम भी अपना ओपिनियन देंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ऐसे होता है, तो फ़ोन तो हमारे में कम ही चलाते हैं। घर जाके तो फ़ोन ऐसे अवॉइड ही हो जाता है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होती है। क्योंकि मतलब मैं भी इतने टाइम बाद घर जाती हूँ, फिर वो नया बंदा सा आके दिखता है कि ठीक है इतने दिन तो अपना बता कॉलेज में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर वो कॉन्वर्जेशन ऐसे ही चलती रहती है। आई रियली लाइक दिस कि अब जैसे बच्चे मूव करने लग गए ना अलग सिटीज़ में, तो वो जब ज़्यादा टाइम के बाद घर जाते हैं तो उनके पास टॉपिक होते हैं टू टॉक। अब आप डेली बेसिस पे रह रहे हो तब तो पता ही है कि सुबह यही रोटी खाई थी, रात को यही सब्जी मिलने वाली है, तो नथिंग विल बी चेंज। तो वो शायद आई फील वहाँ पे भी डिस्टेंस आ जाता है। तुम क्या एक सजेशन दोगी कि वो फैमिली को बांध के कैसे रखा जा सकता है, वो कंपैटिबिलिटी कैसे बैठ सकती है? बातें करो, बहुत सारी बातें करो। तुम अपनी नानी दादी से पूछोगे आपके टाइम में कैसे था, आपको प्यार कैसे हुआ। बहुत इतनी अजीब अजीब सी स्टोरी सुनाती थी भूतों की भी नानी। अच्छा तो मेरी सास ऐसी थी, मेरी दादी ऐसी थी। फिर इतना बढ़िया लगता था कि हम तुम पे इतने लीनियंट है, हम इतने कूल है। फिर ऐसे हम बताते हैं हमारी क्लास के पेरेंट्स ऐसे, मतलब क्लास के बच्चों के पेरेंट्स ऐसे। तो इट्स गुड कि ऐसे बातें करना, तो बातें करते रहो बहुत सारी। बिल्कुल सही बात है, दोनों के पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जब परिवारों को लेकर बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे वो चीज़ें हमारी समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ अभी 2 लड़कियां, उनसे भी बात करनी है। तुम्हारा नाम मैं दोबारा जानना चाहूँगी। निशा। निशा। तुम्हारा? जानवी। जानवी। ओके निशा, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? मैं भी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही हूँ एंड इट्स माय फर्स्ट सेमेस्टर राइट नाउ। ओके, तो कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है पहले सेमेस्टर? बस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बस बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। लाइक अभी तो स्टार्ट हुआ था सेमेस्टर एंड बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। फिर अभी ये जब Time पूरा ही नहीं मिलता मास्टर पढ़ने के लिए। रियलाइज होगा कि भाई ये खत्म भी हो गई। हाँ जी। अंडर ग्रेड भी ऐसे ही चली गई, अब मास्टर्स भी लग रहा है ऐसे ही चल जाएगी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही बात है, बट आई फील जो मुझे सबसे बेस्ट टाइम लगता है वो है स्कूल का टाइम। स्कूल टाइमिंग्स अब अनदर लेवल फन होता था। उस टाइम पे टेंशन्स नहीं होती थी, बट अब होती है कि अब इसके बाद करियर बनाना है। ओके यार, परिवार पे बात हो रही है, तुम्हारा परिवार कैसा है? रिस्ट्रिक्टिव है, कंट्रोलिंग है, या फिर कूल है, उन्हें आपको फ्रीडम देना पसंद है? I think it stands in the middle somewhere. They are conservative in some ways, but वो मुझे सब कुछ allow भी करते हैं करने के लिए as I'm living in the hostel and मुझे पूरी choice है, like मैं कुछ भी करूँ जाऊँ, but my mother is like calling me every time and asking क्या खाया क्या नहीं किया क्या कर रहे हो, and they just ask मतलब पूछते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, एंड दे आर सम काइंड ऑफ कंजर्वेटिव टू इन सम थिंग्स, लाइक इतने बजे के बाद नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, सो दैट थिंग। दूसरे शहर में कहाँ घर वालों को पता लग रहा है तुम कितने बजे बाहर जा रहे हो? नो दैट बट है कि वो आपकी अपनी लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, तो वो आप करके रखते हो। बिल्कुल सही बात है। और वो बाकी केयर भी होती है कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। मेरी मम्मी तो मुझे सीधा बोलती है, मुझे पता तूने कुछ बाहर ही खाने से अच्छा टिफिन ही ले जा, नहीं बाहर जाके गंदी खाना है, उससे होना कुछ नहीं है। बट वो एक केयर होती है। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में सब साथ बैठकर वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं या फिर सब अपने अपनी जगहों पर लगे रहते हैं? नहीं, सब करते हैं। हम डिनर तो स्पेशली साथ में ही करते हैं एंड इट इज़ नेसेसरी। मेरे घर में ज़्यादा कोई फ़ोन चलाता नहीं है and that thing I think is very nice because we are not on social media. Even I do. You're not on social media? I am, but I don't use it. I don't have, बनाया क्यों है? I don't use Instagram. I don't use anything because I think But I'm glad you don't have that addiction about reels. we don't have that. I am glad for that. मुझे पता ना, मैं एक बार शुरू होती हूँ 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता भी नहीं लगता। और मेरे घर में सबके कमरों से रील्स की कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी मोए मोए चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के साथ चले होते हैं। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से एक वो क्या चीज़ तुम फील करती हो कि फैमिली में कंपेटेबिलिटी को बढ़ा सकती है और सबको साथ रख सकती है, जैसे अब सब दूर दूर रहने लग गए हैं? I think communication and sharing your daily things like with your family is really necessary and हमें सबके साथ बोलते रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि how was your day and telling them कि वो कितने important है हमारे लिए, उनसे बार बार बताना चाहिए। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बताते ही नहीं है किसी को कि how we feel about them and we should do that. We should be thankful to others for what they do and yeah, we should be grateful. ये चीज़ मैं भी फील करती हूँ कि वो परिवार वालों से बात होनी ज़रूरी है, बट मैं जब भी बात करने जाती हूँ वो कहते हैं जाके बर्तन धो दे। तो वो चीज़ बड़ी होती है। बहुत अच्छे पॉइंट्स तुमने मुझे बताए। ओके, हाय जानवी। हाय, क्या चल रहा है लाइफ में जानवी? मेरे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। कैसी जा रही है ये इकोनॉमिक्स, तुमने क्यों चूज़ की?
इकोनॉमिक्स में आई एज अ लेमैन लैंग्वेज व्हेन आई से जैसे मुझे था कि कैसे कुछ लोग ऊपर आरबीआई लाइक बैठ के सारी इकोनॉमी को हिला देते हैं, हाउ दे मैनेज द मनी ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री, सो आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। ओके, तो तुम्हारा है कि उस लेवल तक जाना है। यस, आई रियली होप तुम वहाँ तक जाओ, फिर मुझे भी सीक्रेट बताना इसके बाद मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ ये चीज़ बिल्कुल होती है। अच्छा यार, परिवार पर बात हो रही है, व्हाट यू फील, तुम्हारी फैमिली कैसी है, बढ़िया है या फिर थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है कभी कभी? नहीं फैमिली तो बढ़िया है, बट हाँ दे आर नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ डिस्ट्रक्टिव आई थिंक। उसके लिए तो इट इज़ तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी जगह पे थोड़ी कंजर्वेटिव भी है, बट आई एम फ्री टू चूज़ माई करियर एंड दे वांट मी टू स्टैंड ऑन माई फीट, सो दैट्स मतलब आई होप कि वो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी भी रोकते हैं, हाँ पोक करते हैं। उस चीज़ को कैसे डील कर? नो आई ट्राइड, नहीं वो मेरे ओपिनियन को ज़रूर कंसिडर करते हैं, वो मुझे सुनते हैं एंड आई कन्विंस देम, आई एम गुड एट दैट इज़ वेरी नाइस। समटाइम्स क्या होता है कि योर पेरेंट्स जस्ट डोंट वांट टू लिसन योर ओपिनियन, दे जस्ट वांट टू पुट देयर ऑन यू कि हाँ ठीक है ये मैंने बोल दिया तो तुम्हें करना पड़ेगा, एंड वो ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो जाता है। बट अच्छी बात है तुम्हारी फैमिली उस चीज़ को समझती है। तुम्हारे परिवार में सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं या फिर अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं? अब तो मैं बाहर हूँ, तो जब मैं घर जाती हूँ तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि अब मुझे हमें बात करने के लिए मिली, स्पेशली मम्मी जो घर ही रहते हैं, तो उन्हें सब कुछ बताना होता है पास में क्या हुआ ये हमें ना। लेकिन मैं जैसे कंपैटिबिलिटी की भी अगर बात करें, कैसे रख सकते हैं, मुझे लगता है जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स ही बड़ी लगती हैं, सिर्फ लाइक उनकी प्रॉब्लम्स हमें लगती है क्या क्या बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है उनकी प्रॉब्लम्स, और वो हमें साथ में रह के कभी समझ में आती भी नहीं है, जाकर पता लगता है यार वो बेचारे सारा दिन घर पे रहते हैं, मम्मी पापा बाहर इतनी चीज़ें करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल थिंग्स। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें कोई एक चीज़ अपने परिवार के लिए करनी हो इन फ्यूचर कि यार ये चीज़ मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत चीज़ें करी हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ आया सा? हाँ, आई वॉन्ट टू मेक देम फील प्राउड कि ये मेरी बेटी है। और उसके बाद फिर मम्मा पापा सामने से आंखें भर के बैठे होते हैं क्या हर बार विदाई पे आंसू क्यों? मेरे नाम से जाने उनको लोग। परिवार को लेकर बात जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि ये बोलना और ये नहीं बोलना है, क्योंकि बाद में जब परिवार देखेगा तो गालियाँ भी पड़ सकती है। लेकिन बड़ी प्यारी सी लड़कियाँ मुझे मिली, सोचो उनसे बात कर ली जाए। हाँ, आपका नाम क्या है? वंशिका। वंशिका। और आपका नाम क्या है? निहारिका। निहारिका। ओके, वंशिका क्या कर रही हो अपनी लाइफ? मैं तो अभी बीएससी ऑनर्स कर रही हूँ, थर्ड ईयर। बीएससी ऑनर्स। ओके, तो बीएससी ही क्यों चूज़ किया तुमने? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी वो मुझे बहुत पसंद है, तो ऑनर्स में ही अवेलेबल है इसलिए। ओके, तो इसके अलावा तुमने कुछ और नहीं सोचा कि यार मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, मैं ये कर लेती हूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? हॉबीज़ तो हैं, बट एक एजुकेशन साइड भी चाहिए ना। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर हॉबी है जो करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? या पेंटिंग वगैरह अच्छी करती हूँ मैं, स्केचिंग एंड ऑल। काश ये मैं भी अपनी ज़िंदगी में कर पाती, पर मैं इसमें कभी सक्सेस कर नहीं पाई अपनी पेंटिंग देख के हंसी आती थी मुझे। बट ओके, अच्छा यार, आज हम परिवार पे बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा परिवार कैसा है? चिल है, कूल है, या फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है? किस तरह का है? मॉडरेट, कूल कूल भी है और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी है कुछ चीज़ों में। तो अगर जब तुम्हें किन्हीं चीज़ों पर रोका जाता है तो तुम उस चीज़ को कैसे हैंडल करती हो, उन्हें कन्विंस कर पाती हो? कभी कभार हो जाते हैं, बट फिर पता है कि थोड़े सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, तो फिर ठीक है, इतना माइंड भी नहीं करती मैं कि इट्स ऐसे फाइन। भी लड़कियों के बारे में थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है, फील कि वो घर वाले थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं कि हाँ दुनिया ठीक नहीं है। ट्रू दैट। वो चीज़ होती है, वो शुरू से ही रहा है। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी यार कि परिवार में बैठकर भी आज की डेट में आपस में बातचीत होती नहीं है, तो वो एक क्वालिटी टाइम नहीं होता। तुम्हारी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है? बिल्कुल, मैं उनको फोर्स करती हूँ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हमारे घरों में तो जनरली पेरेंट्स ज़्यादा फ़ोन चला रहे होते हैं हम लोगों से ज़्यादा इनफैक्ट, और क्या। तो फिर किचन से रील्स की आवाज़ आ रही है, पापा के कमरे से रील्स की आवाज़ आ रही है। तो फिर हम तो यूनिवर्सिटी से जब घर जाते हैं तो हमको तो चाहिए कि पेरेंट्स के पास बैठना है, फैमिली के पास बैठना है, तो उनको खींच खींच के लेके आ रहे होते हैं कि बैठो हमारे साथ। और उसके बाद वही बोलते हैं कि तुम हमें टाइम नहीं देते। वो नहीं कहते, वो कोई बात नहीं, बस पढ़ो। एक तो ये भी होता है ना कि जब आपके बच्चे बाहर चले जाएं तो आप अकेले हो, तो बंदा फ़ोन ही सहारा बना लेता है, तो वो चीज़ होती है। ओके, अच्छा, तुमने एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा देखी होगी कि अब परिवारों को जोड़े रखना बहुत मुश्किल है, और इट इज़ वेरी इजी कि आप उस परिवार को तोड़ सकते हो, तो आप एक फैमिली कंपैटिबिलिटी को कैसे मेंटेन करके रख सकते हो? आई गेस वैसे तो तोड़ने वाला फैक्टर जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में तो लिमिटेड है। हाँ, 4 बंदे क्या ही टूटेंगे, बट हाँ ये है कि स्टिल अगर कम्युनिकेशन ना हो तो थोड़ा डिस्टेंस तो आ ही जाता है, पेरेंट्स में या बच्चों में भी आ जाता है। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बातचीत करना, याद करते रहना एक दूसरे को, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़े रखने के लिए। अदरवाइज़ नहीं तो पेरेंट्स भी समझते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं और वो नहीं देना चाहते टाइम हमें, ये चीज़ें फिर डिस्टेंस ले आती है कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बॉन्ड में।
बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे पॉइंट्स मुझे तुम्हारे लगे। ओके, हाय। हाय। नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? मैं बीएससी ऑनर्स कर रही हूँ केमिस्ट्री में। ओके, तो तुमने यही क्यों चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं? बस यही, तकदीर लेकर आई? इंजीनियरिंग करनी नहीं थी तो फिर बस बीएससी ऑनर्स ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन था तो बस वो चूज़ कर लिया फिर। पॉपुलर ऑप्शन था, तुम्हारा मन था ये करने का? हाँ, मतलब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। चलो अच्छी बात है, भैया मेजर होता है कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए, तुम सेटिस्फाइड हो जो कर रही हो? हाँ जी, बिल्कुल। बस वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छा यार, परिवारों पर बात हो रही है, तुम्हारा परिवार कैसा है? समझदार है, तुम्हारी चीज़ें समझता है, या फिर थोड़ा कलेशी और टॉक्सिक हो जाता है कभी कभी? नहीं, दे आर वेरी चिल एंड बहुत समझदार भी हैं, मतलब अपने मुझे फ्रीडम भी बहुत देते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे खुद को ही होता है कि थोड़ा सा जैसे समझूं कि अपने आप की, मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि मतलब अपने आप उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इन द सेंस। बेसिकली तुम्हारी लॉयल्टी है टुवर्ड्स योर फैमिली, कि आप वो चीज़ समझते हो कि ठीक है, दिस इज़ हाउ दे आर एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस। हो जाता है विद टाइम, आपको थोड़ी अकल आती है। बचपन में तो थोड़े ऐसे रिवोल्ट करने लग जाते हैं ना? हाँ, बचपन में टीनेज ईयर्स में तो यही होता है कि वो गलत बोल रहे हैं या जो भी है। और उस टाइम पे पेरेंट्स का एक सिंगल डायलॉग होता है, तुम बाहर से सीख के आते हो। दैट इज़ ट्रू। मेरे भाई ने बेचारे ने बड़ा सुना है, वो कहता पता नहीं कौन सा बाहर सिखा रहा है मुझे और मैं बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा तुम्हारी फैमिली में सब क्वालिटी टाइम सब स्पेंड करते हैं या फिर फ़ोन्स में अलग अलग कोनों में लगे रहते हैं? वैसे हमारी फैमिली में तो हमारी भी न्यूक्लियर फैमिली है, 4 लोग ही हैं। मेरा ब्रदर जो है वो तो भी 11-12 स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो बोर्ड्स की तैयारी में लगा होता है, अलग होता है। मेरे पेरेंट्स होते हैं वो साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, जब मैं जाती हूँ तब थोड़ा ज़्यादा माहौल बन जाता है घर पे, तो अदरवाइज दे आर इन द फोन्स ओनली। आज चीज़ ये बहुत अच्छी है ना कि जैसे अब तुम लोग अलग शहर में आकर रह रहे हो, तो घर जाके वैसी एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे के पास हज़ारों टॉपिक होंगे बताने को, तो एक कॉन्वर्सेशन बनती है। अब रोज़ उसी बच्चे का मुंह देखना, बच्चा भी कहता है क्या बात करूँ तो घर वाले कहते हैं तूने पता, ठीक है आ जाओ। घर वालों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, बट उसके बाद हो जाती है। ओके, अच्छा तुम्हारे हिसाब से एक फैमिली कंपेटेबिलिटी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि यार आपस में जुड़े रहें, अलग अलग ना हो? फैमिली तो ये कॉन्वर्सेशन, वो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए फैमिली में, वरना अब तो सब अलग अलग ही रहते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, जैसा कि इन्होंने बोला था कि हाँ कम्युनिकेशन हर फैमिली में ज़रूरी, चाहे कम लोग हैं चाहे ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा लोगों में जो बल्कि होती है ना कम्युनिकेशन, तो कम लोगों में ऐसे होता है कि सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कईयों का, बट क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि समझ सके एक दूसरे को। यस। जब आप दूसरे शहर में रहते हैं ना, तो आपको अपने परिवार की ज़्यादा याद आती है, पर जब उनके पास रहते हैं तो उस वैल्यू को हम समझ नहीं पाते, परिवार की वैल्यू में पता नहीं लगती। आज इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हो रही है। हर बार परिवार को लेकर हमने बात ज़रूर कहीं ना कहीं की है, और आज प्रॉपरली हम परिवारों पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तो मुझे बड़ी प्यारी लड़कियाँ मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। आपका नाम क्या है? मनसीरत। मनसीरत। आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति। ओके मनसीरत, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ अपनी अभी, MSc। MSc। ओके, तो MSc ही, और फिर से पहले BSc करी होगी ना ऑब्वियसली, तो यही क्यों चूज़ किया तुमने? क्योंकि और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। किसी भी चीज़ में नहीं था? नहीं, को करिकुलर की यार ये चीज़ अच्छी लगती है? इतना नहीं था, साइंस में ही अच्छा लगता है। नाइस, फिर तो अच्छी बात है। कैसा जा रहा है, आर यू सेटिस्फाइड जो भी चल रहा है लाइफ? या थोड़ा स्ट्रेसफुल है बट ठीक चल रहा वो बीच बीच में नेगेटिविटी हिट करती है ना थोड़ा थोड़ा। है। या तो चलो वो अच्छी बात है, वो सबके साथ होता है, वो होना चाहिए। अच्छा, आज परिवारों पर बात करें, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी फैमिली कैसी है? रिस्ट्रिक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, या थोड़ी मॉडरेट टाइप की है? टुवर्ड्स द रिस्ट्रिक्टिव साइड। ओके, तभी तो मेरे को लगता है कि तुम थोड़ा कम बोलती हो, शांत शांत। यस यस यस। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो नेगेटिव बेसिस पे ही जा रहा है या पॉजिटिव चीज़ें भी तुम्हें मिल रही हैं उससे? मैं तो कहूँगी नेगेटिव नेगेटिव साइड पे ही जा रहा है। तो कैसे हैंडल करती हो उस चीज़ को फिर? जितना हो सकते उनको भी सेटिस्फाई करना, बाकी अपना भी देखना कि मैं क्या करना चाहती हूँ, उस टाइप से बैलेंस करना पड़ता है। ओके, और वो चीज़ बैलेंस हो जाती है ना? या बट आई होप कि विद टाइम वो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें, और चीज़ें ठीक हो जाए, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, तुम्हारे घर में लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं या अपने अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं? यूजुअल डे टू डे बेसिस पे तो ज़्यादातर फ़ोन पे लगे रहते हैं, या एक टाइम लाइक रात को डिनर के बाद बैठते हैं सब बात करते हैं। सो लाइक दिन में थोड़ा टाइम सब स्पेंड करते हैं इकट्ठे। ओके, चलो अच्छी बात है, क्योंकि आई फील कि अब ज़्यादातर ऐसे हो गया कि सब अपने अपने एरियाज़ में बैठे रहते हैं और सबके फ़ोन में इंस्टाग्राम रील्स चलती हैं एंड दे डोंट टॉक, बट इट्स गुड कि वो बातचीत होती है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से एक फैमिली में कंपैटिबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि यार ऐसे जुड़े रहें सब, वरना आजकल परिवार टूटना तो बड़ी आम बात हो गई है?
आई थिंक जब सब घर पे रात को वापस जाते हैं अपना काम करके, लाइक सबको एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि तुम्हारा क्या लाइक अच्छा गया, क्या प्रॉब्लम्स रही, तुम्हारा मूड कैसा है, तो उस हिसाब से सबको पूछना चाहिए कि क्या कैसा रहा, उस हिसाब से बिहेव करे सबसे। तो या नाइस, तुम्हारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बट ये चीज़ मुझे तुम्हारी बातचीत से पता लगती है कि तुम बहुत कम बोलती हो, काइंड ऑफ थोड़ा इंट्रोवर्ट, बट आई एम ग्लैड मैंने तुमसे बुलवा लिया। हाय प्रीति, हाय। कैसी चल रही है लाइफ? ठीक है, अप डाउन्स तो होते रहते हैं, तो चलो ठीक है। आवाज़ में दुख है तुम्हें। ओके, तुम भी एमएससी कर रही हो? हाँ एमएस कैसी जा रही है? अभी तक तो ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है तो ठीक है, धीरे लास्ट तक पता लगेगा। वो धीरे धीरे पता लगेगा कि भाई लास्ट तक आपको आपकी स्टडीज़ बता देते ना, बेटा तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी। फिर वो हो जाता है ना कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। ओके, आर यू सेटिस्फाइड जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है? हाँ ठीक है, मतलब को करिकुलर पसंद है कि यार ये चीज़ मैं भी अच्छी हूँ, ये करना चाहती हाँ है तो है, पर पीछे से सपोर्ट नहीं आता। हूँ? ओके, क्या है? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, वो चीज़ वही होता है ना कि जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, वो घर वाले वैसे ही सपोर्ट नहीं करते। ये मेरे साथ भी होता था। आई यूज टू बी अ थिएटर आर्टिस्ट, फिर घर वाले के नहीं बेटा नौकरी कर लो आओ। तो वो चीज़ होती है सेफर साइड। ओके, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा परिवार कैसे है? ओपन माइंडेड है, कूल है, या फिर रिस्ट्रिक्टिव है? नहीं, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है पहले बैठ के एक बारी, तभी वो थोड़ा, हाँ तभी थोड़ा वो ओपन माइंडेड होते हैं वैसे, क्योंकि वो हमारी जनरेशन ज़्यादा ओपन माइंडेड है और वो नहीं है इतने ओपन माइंडेड, तो ठीक है थोड़ा बात करके उनसे हो जाता है फिर। बट इट्स गुड कि वो कन्विंस हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि उनको अपना ओपिनियन बोलना और तुम्हारा नहीं सुनना है, और अपना थोप देना है कि बेटा तुम यही कर रहे हो और यही करना है तुम्हें। तो वो थोड़ा फिर ऐसे बच्चे के मन में आने लगती है चीज़ की यार क्या फ़ायदा जीने का, ही कैसी ज़िंदगी है। तो वो थोड़ा दुख होता है। तो यार वो डेफिनेटली, और मोस्टली ये होता ही होता है, लड़कियों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है बस। ओके, तुम्हारी घर वाले क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आपस में अपने अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं? नहीं नहीं, हमारे होता है, हमारे करनी पड़ती है बात, हमें स्ट्रिक्ट हैं थोड़े से, तो हमें बात करनी पड़ती है कि भाई दिन कैसा रहा, क्या चल रहा है लाइफ में एंड ऑल, सब कुछ बात होती है। मेरे घर में सब अलग टाइम पे आते हैं, किसी को नहीं पता कौन कहाँ रह रहा है। और हम भाग रहे होते हैं कि भाई हमें फ़ोन चलाना है तो बात नहीं करनी है। यहाँ हॉस्टल रह रही हो या फिर परिवार के साथ? नहीं, हॉस्टल में हूँ मैं तो अभी। ओके, तो सही है, तुम्हें थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम मिल गया है वो अलग से। यही चाहिए था, बीएससी में बहुत ट्राई किया कि हॉस्टल मिल जाए, फिर एमएससी में मिल गया तो फिर अच्छा। बट नहीं, अच्छी चीज़ होती है जब आप एक ऐसे रिस्ट्रिक्टिव फैमिली के साथ रहते हो ना, जहाँ आपके पास थोड़ी बाउंडेशंस हैं और कुछ चीज़ें और एक स्पेस आपको अपने लिए चाहिए, तो आपको कॉलेज बहुत अच्छी स्पेस दे देता है। कॉलेज दे देता है। वेरी नेसेसरी। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से फैमिली कंपैटिबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन करना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन हर चीज़ के लिए। तुम कम्युनिकेशन करोगे, बात क्लियर होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सारी, फिर हो जाता है ठीक, मैनेज हो जाएगा फिर। कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपकी चीज़ों को थोड़ा इजी बनाता है। आज लोगों से बातचीत करके काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा कि परिवार के साथ कितनी चीज़ों को डील करना पड़ता है, तो परिवार के साथ कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अप्स एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, जैसे कि अभी हमने सुना भी, तो वहीं कहीं ना कहीं आपके बुरे वक्त में खड़ा भी आपका परिवार ही होता है, ये भी सब जानते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन बनाना, एक वो अंडरस्टैंडिंग बनाना आपके हाथ में ही है, और उसके बाद भी वो नहीं समझते तो फिर थोड़े हालात डिफरेंट है, उन्हें डिफरेंट तरीके से जो है वो डील किया जाता है। लोगों से बातचीत करके काफ़ी मज़ा आया, और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए यूं ही और देखते रहिए जसंदी।